आपको सलाम, फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करे बातें। नाज़रीन, मेरे आज के पहले मेहमान तब्दीली सरकार के अहम खिलाड़ी हैं। तशरीफ लाते हैं डॉक्टर सुहेल जफर चीमा साहब। सुहेल जफर चीमा साहब, आप सुनाइए। आपकी दुआएं, आप फिर से हमारे शो पे आए, आपकी करम नवाजी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया दोबारा। क्या बात है, जाते वक्त कोई सदका भी निकालिएगा हमारे बाबाओं के लिए। अब पीटीआई वाले सदका देंदे नहीं, लेंदे नहीं, आपको दे के जाएंगे। तालियों में आइए जी। नाज़रीन, मेरी अगली मेहमान बड़ी प्यारी सी फेमस टिकटॉकर है, तशरीफ लाती हैं हिरा खान। हिरा, कैसा लगता है इतने लोगों के बीच में, इतने सारे टिकटॉकर्स के बीच में अपनी पहचान बनाना? अपनी पहचान बनाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें वो मेहनत नहीं करनी पड़ी जो बहुत सारे स्टार्स जो है मेहनत करके इस मुकाम पे आए। हम बहुत इजीली आ गए हैं और बहुत अच्छी पहचान बन गई है माशाल्लाह। हीरा जैसी लड़कियां पहले मेलों में आती थी, देखो देखो मुंह औरत का, धड़ मछली का, देखो देखो देखो। आइए, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, मेरे तीसरे मेहमान एक यंग टैलेंटेड सिंगर हैं, तशरीफ लाते हैं फैजान अली। चीमा साहब, ये बताइए कि पंजाब में टूरिज्म के फ़रोग़ के हवाले से क्या इक़दामात हो रहे हैं? ये जो कोरोना की वजह से आपको पता है पूरी दुनिया में टूरिज़म के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, लेकिन इसके बावजूद हमने कम से कम जो है वो आने वाले वक्त के लिए हमने काफ़ी तैयारी की है। 3-4 हमने डेस्टिनेशन जो हैं ऑलरेडी सेलेक्ट किए हैं, जिस तरह मरी के करीब जो है कोटली सतियाँ है, कोहूटा है, उसको हम डेवलप करने जा रहे हैं। वो बिल्कुल आपको मरी जैसा ही वेदर है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, उसी तरह बर्फबारी होती है। अच्छा जी। वो डेवलप करने जा रहे हैं। चकवाल जो है, क्योंकि अब मरी में भी बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है बहुत ज़्यादा, फिर लोग ज़्यादातर नथिया गली निकल जाते हैं। बिल्कुल ऐसी ही हमने उसका रोड नेटवर्क भी मरी के साथ भी कनेक्ट कर रहे हैं उसको, कोटली सतियाँ को। अच्छा। उसके साथ ये होगा कि जो है मरी का काफ़ी रश जो है ना, उसमें बेसिकली प्लानिंग कोई हम नहीं कर सके थे। जो पहले गवर्नमेंट्स थी उन्होंने मशरूम ग्रोथ हर जगह पे आपको नज़र आ रहा है। रेस्ट कोटली सतियाँ जो है वो मैंने बताया कि बहुत उसके ऊपर हमारा फोकस है। इंशाल्लाह आपको सून वो आपको नज़र आएगा। अरे वाह, क्या बात है चीमा साहब। क्या हिरा, आप मुझे ये बताइए, कौन से टिकटॉकर को देखकर आप बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई कि आपका भी दिल किया कि आपने टिकटॉक बनाना है? एक्चुअली मैं किसी टिकटॉकर को देख के मुतासिर नहीं हुई थी। मेरा भाई छोटा था और वो बनाता था, मैं कहती थी ये तुम करते क्या हो, तो वो अभी मुझे मोस्टली बताता है। याद है पहली टिकटॉक मुझे पूछती थी कि ये करते क्या हो, तो वो अभी वहीं पे यार और मैं निकल गई। अरे वाह, तो मतलब आपके भाई से आपने ट्रेनिंग ली है? ट्रेनिंग नहीं ली, बस उनको देख के ऐसे दिल किया कि भाई मुझे भी करना चाहिए। हमारे पास हिरा हमारे शो पे बैठी हैं और वो ये कह रही हैं कि लोग कहते हैं कि मैं शायद डॉली जी को देख के, मिनाहिल को देख के, जन्नत मिर्ज़ा को देखकर टिकटॉक पर आई हूँ, मगर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इन लोगों में से किसी से भी इंस्पायर्ड नहीं हूँ। सब मेरी दोस्त से लड़ाई हो जाएगी। तो आपको पहले बोलना चाहिए था। सबसे पहले डॉली की कॉल आएगी, फिर जन्नत की कॉल आएगी। अच्छा फैजान, आप मुझे बता रहे कि आपने बाकायदा सीखा है गाना गाना, मौसीकी सीखी है, या फिर आप अताई हैं? आप मुझे अताई भी कह सकती हैं। क्योंकि मैं मतलब सीखा नहीं हूँ, गॉड गिफ्टेड था। हाँ। मतलब शुरू से ही पुराने गाने सुनना, रफ़ी साहब को सुना, किशोर कुमार जी को, मतलब मैं उन्हें अपना उस्ताद मानता हूँ। रफ़ी साहब? हाँ जी। उसके बाद फिर अभी सैफुल्लाह सैफी साहब हैं। हाँ। उनसे मतलब थोड़ा सीख रहा हूँ म्यूजिक। अरे वाह। तो ये कि रफ़ी साहब को आपने बड़ा सुना है? काफ़ी सुना है। क्या बात है, उस्ताद भी मानते हैं। बिल्कुल। क्या मेरे एक सवाल का जवाब देंगे? जी बिल्कुल। रफ़ी साहब ने मैडम नूरजहां जी के साथ कौन सा गाना गाया था? पता नहीं। उस्ताद मानते हैं। भाई वो इतना पुराना तो नहीं ना जितनी तुम हो। ये भी हो सकता है, मगर मैं इतनी पुरानी भी नहीं जितने आप हैं, क्योंकि आप तो उस ज़माने के जिस ज़माने में घास भी नहीं हुआ करती थी आप हुआ करते थे, है ना? और चाचा तो इतना पुराना है जिस ज़माने में कौवे भी सफ़ेद हुआ करते थे, ये पैदा हो गया था। हाँ, मैं तो बहुत पुराना, तेरी नानी नाल पहले मैं ही मंगिया सा। आपने ये टोपी बड़ी स्टाइलिश पहनी हुई है। टोपी? इधर भाला तो जायलो सा, क्योंकि इधर नहीं रही वो समझा टोपी है। टोपी नहीं है, वो बाल है उसके सर पे, किस्मत वाला है। ओह माय गॉड।
नजर लगाएगा हफ्ते को, घर जाते जाते ये पूरी टिंड हो जाएगी। साडा बाबा भी बड़ा बड़ा अताई आ, पर अताई सिंगर नहीं, अताई डॉक्टर आ। किसी नूं बुखार चढ़िया होवे ना ते उहनूं टीका गुर्दियां नाल ला दिंदा। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਮਰੀ ਹੈ। Welcome back. You're watching your favorite show, तारों से करे बातें। चीमा साहब ये देखें, ऑपोजिशन जो है वो तो पूरी तैयार है लॉन्ग मार्च के लिए, तो आप भी तैयार हैं आंसू गैस के शेल मारने के लिए, वट्टे खाने के लिए? अवाम ने उनको ऑलरेडी मुस्तरद कर दिया। आपको लाहौर का जलसा देख लें, सबको पता है कि अब्बा जी बचाने की मुहिम चल रही है इनकी, उसके साथ कोई मुतासर नहीं है, लोग उनके साथ नहीं है, हुकूमत को कोई परेशानी नहीं। आपकी नज़र में ये जलसा फ्लॉप था तो लॉन्ग मार्च भी फ्लॉप जाएगी? डेफिनेट। और अब आप देख लें, इस वक्त आपकी रिकॉर्ड जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है, मुल्क की इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है। अमीना ठहर जाओ, ताड़े लथ जाणगे चा। नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जे तुहानू चीमा साहब प्रॉब्लम नहीं ते तुहाडी सारी गवर्नमेंट क्यों कहंदी आ दवो इस्तीफे, दवो इस्तीफे? वो इस वास्ते कि सानू पता है कि इन्हें इस्तीफे देने नहीं, असी कहना दिओ तो सही। और चीमा साहब ये भी हो सकता है अस्तीफे लेंदे लेंदे इस्तीफे देने ना पै जाण। नहीं, ये ख्वाब नहीं पूरा हो सकता उन्हां दा। चीमा साहब पीडीएम तुहाडा कुछ विगाड़े या ना विगाड़े, तुहाडी सब तो वड्डी दुश्मन तुहाडी अपनी परफॉर्मेंस आ। साडी परफॉर्मेंस दी जिथों तक गल है, तुसी हुण वेखो कि पूरी दुनिया दी इकॉनमी जिहड़ी ओह थल्ले जा रही है और पाकिस्तान जिहड़ा है ओहदी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हो रही है, इकॉनमी बहुत बेहतर हो रही है। फिर आप मुझे ये बताइए कि आपके इनबॉक्स में अब तक कौन सा इंटरेस्टिंग मैसेज है जो आपको मिला और बड़ा अच्छा लगा और आप बार बार इसको खोल के देखती ज़रूर है? मेरी अपनी एक मैंने प्रोडक्ट लॉन्च की थी, तो एक फैन ने बोला था कि मैं आपसे पूरी 1000 बोतल खरीदूंगा और अगर मुझे पसंद आई तो मैं आपकी जगह बेचूंगा। मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात। तेल की बोतल थी या शैम्पू की? तेल और शैम्पू दोनों है। वो बाबा जी पे ट्राई करेंगे, अगर इनके बाल आ गए ना तो हम मार्केट में उसको बड़ा लॉन्च देंगे। बस फिर अपना तेल फेल ही समझ। चलो फिर मुझे आपके फैंस के साथ मुखातिब होना पड़ रहा है आपकी वजह से, आप मजबूरी इतना कर रही हैं मुझे। मैं कोई आपसे सवाल करती हूं, मेरा कह रही है कि मेरे फैंस जितने भी हैं जिन्होंने मेरे ऐप को 1.5 मिलियन कर दिया है उसका कोई फायदा नहीं। 3 मिलियन हो गया, जो भी हो 3 मिलियन हो गए। 3 मिलियन आप लोगों ने कर दिए मगर कोई फायदा नहीं है। मैं आप लोग को अपना फैन नहीं मानती और ना ही मैं आपको पसंद करती हूँ जिस तरह से आप लोग मुझे लाइक करते, तो प्लीज स्टॉप लाइकिंग बिकॉज मैं आप लोग को जवाब देना पसंद नहीं करती। फैजान, आप तो हर जॉनरा का गाना गा लेते मगर आपके दिल के करीब क्या है? फिल्मी गाने या फिर मॉडर्न पॉप या फोक म्यूजिक, किस तरह का गाना आपके दिल के करीब है? मैं वैसे ज़्यादा एज अ प्लेबैक आना चाह रहा हूँ, प्लेबैक सॉन्ग में ज़्यादा सुनता हूँ क्योंकि इसकी लाइफ लॉन्ग है। क्योंकि पॉप रॉक एक टाइम आता है वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन आप देख लें आज तक फिल्मी सॉन्ग्स जो हैं वो सुने जाते हैं। आज से रफ़ी साहब के अभी तक गाने सुने जा रहे हैं, उनको रीन्यू किया जा रहा है। तो इसी तरह से मतलब जो लॉन्ग लाइफ चल रही है वो ज़्यादा प्लेबैक की, और मैं उसी में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एज अ प्लेबैक सिंगर भी आऊँ, परफॉर्म करूँ। क्या बात है। मुझे कोई मसला नहीं है, मेरे जितने भी गाने हैं उनके प्लेबैक तुम गाया करो। ठीक हो गया था। अच्छा, उसका जॉनरा तो समझ में आ गया। आप कौन से बांद्रा के करीब गाते हैं? आपको फिल्मी सॉन्ग्स आपने कहा बड़े पसंद है, तो सैड सॉन्ग्स पसंद है या फिर हैपनिंग बड़े फास्ट मिक्स सॉन्ग? वैसे मैं खुद जो है वो सैड सॉन्ग्स ही सुनता हूँ। इश्क में नाकामी है, क्या हुआ है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई लेकिन दुख बस अंदर ही अंदर खा रहा है? नहीं, अपनी अपनी ऐसी चॉइस। कोई गल नहीं, बस बच्ची का ब्याह हो गया फिर ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਲ ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। उसकी बच्ची का कैसे ब्याह हो सकता है? वो ਉਹ खुद ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਜਾ। ओ वो बच्ची। हाँ। कभी तू प्यार कीता हो तेन पता है ना की चक्कर हुंदे ने। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਬੜੇ ਸੈਡ Song ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। किथों? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। शादी के फंक्शन से जाके गा रहा होंदा है, उधर उनके हाथों पे मेहंदी लगेगी, इधर मेरी जिंदगी का जनाजा उठेगा। जनाजे ते जाके गा रहा हुंदा कड़याल दे निकाल नहीं मेरा पिया गा रहा आया। ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਆਏ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਆਰਾਇਆ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੱਤ ਰੰਗੀਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਇੰਜ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼
सच्ची बताऊं, तेरी बेटी डांस इतना अच्छा करती है, इतना तबाही वाला डांस किया कि अगर मेरे पास पैसे होते मैं तब भी इसके ऊपर नहीं फेंकती। इस तरह डांस किया जिवें चूही ਨੂੰ करंट ਪਿਆ है। इस तरह डांस किया जिवें कुत्ते दी पूछल तो मोटरसाइकिल लंगी हो। जा बाबा बह जा, तेन ते क्लासिकल दी समझ ही नहीं गई हैगी। ते क्लासिकल करो ना, तुसी ते मरासिकल कर रहे हो। तेरी बेटी का ऐसा टके का भी डांस नहीं है कि टका फेंक के भी जाया हो जाए। हाँ चल सहेली, ये तो कन्फर्म हो गया ना, तेरे को टका भी नहीं हुंदा। मेरी मन्ने ना धीए तू आउंदे आ मत्थे ना लग्या कर। क्यों? जेड़ा आउंदे आ मत्थे लगेगा ना पूरा साल फंक्शन नहीं लभेगा। नाच नाच के थक गई होगी, बह जाओ। चला जाओ। सीमा साहब, बुज़दार साहब को तो कोरोना आ गया, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। उनकी हुकूमत तो बहुत पहले से क्वारंटाइन में थी, अब वो खुद भी क्वारंटाइन हो गए, कैसे चलाएंगे हुकूमत? हुकूमत बेहतरीन चली। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूँ, मेरी गारंटी है 5 साल बाद हम मिलेंगे, इससे बेहतर सीएम आज तक पंजाब ने नहीं देखा। और जो ਤੁਹਾਡੇ हालात हो गए ना 2 साल कट के पछताउना है और 5 साल किन्ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਨੇ ਨੇ। तुसा ही कटने ने और बेहतरीन कटोगे। ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ ਵਾ। नहीं तो बोलती किस तरह, मुंह च आलू पाए। तत्ता हलवा खा बैठी मेरी धी। ओ जो जो मजो गयो। अम्मी तेन कितनी बार क्या मेरी कच्ची ना पाया कर तू। अच्छा आए पक्की भी पा के वेखी तू, कख नहीं हैगी। ओए अम्मी ते सही रख, ढगे वर्गी अम्मी रखी आ। चंगी भली मूंह मत्थे लगदी हुंदी सीगी, बस एक माड़ा ऐब करन लग गई। की करदी? ट्रांसफार्मर दा तेल पीण दा शौक आ। फिर आप मुझे ये बताइए कि आजकल तो टिकटॉक पे ट्रेंड आ गया है कि जोड़ी बनेगी तो फिर अकाउंट हिट होगा, वीडियो हिट होगी, तो आपने भी अपनी जोड़ी बना ली है या फिर आप अकेली ही बनाएंगी सारी वीडियोस? नहीं, अभी तक जोड़ी बनी नहीं है और आगे भी अभी कोई इरादा नहीं है। बन गई वैसे ही बन के जवाब देना लड़की। नहीं पक्की बात है। अच्छा, तो आप कोई जोड़ी नहीं बनाना चाहती? बनाना चाहती नहीं, अभी तक ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसके साथ बंदा जोड़ी बना के समझे कि अब ठीक है, ये जोड़ी ठीक है। मैं सबके साथ बनाती हूँ नॉर्मली। तो क्या हुआ, तुम्हारी जोड़ी नहीं मेरी भी जोड़ी नहीं, तो बना लेती। अच्छा, तो आप जोड़ी बिल्कुल नहीं बनाना चाहती क्योंकि आपको कोई ऐसी जोड़ी दिखी नहीं? नहीं, अभी तक ऐसा कोई दिखा नहीं जिसके साथ जोड़ी बनाई जाए। जोड़ी तो नफरत ही बड़ी है, तो जुत्ती लैन जावे कहंदी एक पैर दे दो, जोड़ी तो मैंने नफरत है। अच्छा, जोड़ी बनाने के लिए आपको किस किस्म का पार्टनर चाहिए होगा जो आपके साथ डुएट वीडियोस बनाए? उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और क्या टैलेंट होना चाहिए? बस इन्हें की देखना, इन्हें देखना भी अगले दा मोबाइल चंगा होवे बस। फैजान, जरा स्क्रीन पर देखिए और बताइए इनमें से कौन सी ऐसी सिंगर है जिनके साथ अब डुएट गाना गाना नहीं पसंद करेंगे? हमारे पास ऑप्शंस में है नसीबो लाल, गुलाब और आयमा बेग। नसीबो लाल बिल्कुल तेरे वर्गी लग रही है। किथे लग रही है नसीबो लाल वर्गी? और नसीबो लाल ए गरीबो लाल। इनके साथ डुएट गाना नहीं गाएंगे? नसीबो जी के साथ, क्योंकि वो एज अ प्लेबैक नहीं गाती, तो इस वजह से मैंने छोड़ दूंगा। हमारे पास नसीबो लाल जी में एक सिंगर है, नए हैं, टैलेंटेड है, यंग है, फैज़ान अली इनका नाम है, और ये हमारे बीच में बैठ के सबके सामने ऐलान कर रहे हैं कि नसीबो लाल जी अगर मुझे 5, 10, 20 लाख रुपए भी ऑफर करें तब भी मैं उनके साथ गाना गाना नहीं पसंद करूंगा, क्योंकि वो कत्था चूना लगा के पान खाती हैं, उनकी आवाज़ बहुत गूंजती है और मैं प्लेबैक सिंगर ऐसा हूँ कि मैं बहुत धीमे लहजे से, बहुत मीठे सुरों से गाता हूँ और वो मीठा नहीं गा सकती, इसलिए उनके साथ नहीं गाऊंगा। नसीबो नूं माड़ा कहन दिया वा, हालांकि देख ले साडी परफॉर्मेंस ओदे नाल ही जचदी आ। अब नसीबो लाल जी ना आपको अपने गाने व्हाट्सएप करेंगी और बताएंगी सुर, लय और ताल होती क्या है, और बीट पे गाना गा के बताएंगी बेटा, फिर क्या करोगे? नहीं, मैं उनके साथ गा नहीं सकता ना। चलो नसीबो लाल नाल ना गाओ, बद नसीबो लाल नाल गा लो। अम्मी भी मेरे बड़ा चंगा गाउंदी आ। फिजा जी भी बहुत अच्छा गाती हैं। हां, फिजा नहीं ओदी अम्मी आ। फिजा चाचा पागल होया पे 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਸੂਟ ਪਾਉਣੇ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਨੇ, ਸਾਲ ਤੇ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਠਾਣਾ ਕੋ ਪਾਇਆ। ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਐਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਐਡ ਦਿੱਤੀ ਆ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪਏ ਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। फिर अब आपको भी स्लाइड की तरफ देखना पड़ेगा क्योंकि मैं आपको कुछ चेहरे दिखाऊंगी, आपने मुझे बताना है किन के साथ आप डुएट टिकटॉक नहीं बनाएंगी, ठीक है? ओके, टेक अ लुक एट द स्क्रीन। सबसे पहले है मनाहिल,
जन्नत मिर्जा, फिर अरीका हक और दीदार जी। मैं भी अरीका के साथ मैं ना बना पाऊँ क्योंकि अरीका मेरे ख्याल से कोलैब नहीं करती और ना ही ये डुएट करती हैं, तो शायद अरीका के साथ मेरी वीडियोस ना आए। ओके अरीका जी आपके लिए कह रही हैं यहाँ पर हिरा कि वो आपके साथ वीडियो कभी भी नहीं बनाना पसंद करेंगी, ना बनाना चाहेंगी, और दूसरा आप भी नहीं चाहेंगी कि आप अपनी वीडियो में किसी को डुएट अपने साथ शेयर क्योंकि वो अकेली बहुत अच्छी लगती हैं। और वो ये भी कह रही है कि आप अकेली बहुत अच्छी लगती हैं, आप सारी ज़िंदगी ऐसी अकेली आते रहिए और सारी ज़िंदगी कुंवारी रहिए, आपके साथ शादी भी कोई नहीं करना चाहते। ये कहते ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀਰਾ ਨੇ ਕੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਦੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ 3310 ਹੈ। तुम लोग अपने फंक्शन पे जाती नहीं हो, है यहाँ आ जाती हो क्यों? ਮਰ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਛੱਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕੀ ਦੱਸੀਏ, ਅੰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ क्यों? ਅੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ 40,000 ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਨਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਵਾਹ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਨੱਚਣਾ ਵਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚੱਲ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 40 ਦਿੱਤਾ, ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਸਵਾਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੰਮੀ ਪਛਾਣੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਤੇ ਅੰਮੀ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਮੀ ਸਵਾਹ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ 7 ਚੁੱਲਿਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੀ ਸ਼ਕਰਗੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਸੜ ਗਈ। ਉਹ ਤਾਂ 2 ਨਿਆਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿੰਬੂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਚੋੜਨਾ ਵਾ। ਉੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਕਿਹੜਾ? ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਮਾਈਏ ਤੇ ਪੁੱਜੀ ਓ ਜਵਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਪੁੱਜ ਗਈ ਮੈਂ ਪੁੱਜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਣੀ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਨਚਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਕਿ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏ, ਉਤੋਂ ਟਰੱਕ ਲੰਘ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕ ਲੰਘੇ ਆ, ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ, ਕਾਰਟੂਨ ਵਾਂਗੂ ਮਰ ਜਾਣੀ। ਕੁਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਗਿਆ। कित्थे आ गया प्रोग्राम? ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਪਾੜ ਕੇ 40 ਮੰਗ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 55 ਲੈ ਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। मुझे लगता है तेरी बेटी तेरे फंक्शंस के लिए मनूस है। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਚੱਲ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਨਵੇਂ ਵੇਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਰਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਦਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਨਚਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਗਰਮ ਕੰਮ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣਾ ਵਾ। ਬਸ ਸਹੇਲੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 200 ਟਾਇਰ ਪਾਇਆ, ਨਾਲ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਇਲਰ ਚਲਾਤਾ। ਟਾਇਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਮੀ ਦੇ ਡੇਲੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਬਚਾਓ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਣੀ, 40 ਗਿਣਨ ਡਈ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੰਮੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਓ ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ ਜਿਸ ਮਾਈਏ ਤੇ ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਗਈ ਓ ਜਵਾਨੀ ਹਮਾਰੇ ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਓ ਸੜ ਗਈ ਮੈਂ ਸੜ ਗਈ ਓ ਜਾਣੇ ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਸਿੱਧੀ ਆਂਡਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। 40,000 ਦੇ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣੀ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਨੱਚਣੀ, ਆਪ ਨੱਚਿਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਅੰਮੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਨੱਚਦੀ। ਮਰ ਜਾਣੀ ਲਾਸਟ ਨਹੀਂ ਨੱਚਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ, 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਠੁਮਕੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਲਈ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ। अच्छा ये बताओ ना कितने प्रोग्राम कर लेते हो महीने के, कितना कमा लेते हो? ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੇਲੀ 2 ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈਦਾ ਨੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਸੁੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਆਮੀ ਬਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਰੇੜ ਪੁੱਠੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟਰਾਊਟ ਹੈ। चलो निकले तो ਆਏ ਅੰਮੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢਣ ਡਈ, ਦੇਖੋ ਹੀਰਾ ਖਾਨ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਟਾਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ? उसके साथ क्या मुकाबला लगा रही है? उसके 3 मिलियन फैन है। 3 ਮਿਲੀਅਨ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ 400-450 ਬੰਦਾ ਵਾਕਬੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਕੋ ਲੁਗੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ ਵਾ, ਇਹ ਸਦਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਾਂਸਰਾਂ। ਵੇ ਮੁਸ਼ਕੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਵੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖ ਵੇ, ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਗੋੜਾ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਆ ਤੇਰਾ। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਦਾ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਡਈ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਛਿੱਤਰ ਨਾ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਚੱਲ ਦਫਾ ਇੱਥੋਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਏ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲ ਵੂਲ ਪੁੱਟ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ वेलकम
back. You're watching your favorite show, तारों से करे बातें. ये मौले जट के बराबर वाला ऐसे लग रहा है अपनी बीवी की कुर्ती पा के आ गया. ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ ਚਿੱਟੀ ਪਾਈ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵੀ ਪਿਆ ਰਾਸ਼ਦ ਚੁੰਝ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਸੁਲਾਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿ ਇੱਕ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਏਗਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਾ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਨੱਕ ਕੇ ਕਟਵਾ ਵੀ ਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਟਵਾ ਲੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਹਲੀਮ ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਹਲੀਮ ਘੋਟਣਾ ਵਾ ਜ਼ਰਾ ਆ ਮੁੰਨੇ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਬਿੱਲੀ ਫੜਨੀ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਛਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕੇ ਚੂਹੇ ਫੜਨੇ ਨੇ ਏ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਲਾਉਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲੀਸਵੇਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਦ ਚੁੰਝ ਤੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇਈ ਕਿਉਂ ਇਹ ਚੋਰੀ 'ਚ ਫੜੇਗਾ ਤੇਰੇ ਨੱਕ ਨਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਕਢਾਏਗਾ ਐ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਦੇਈ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰਨੀਆਂ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾ ਸਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਈ ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ 'ਚ ਬੜੀ ਦਰਦ ਹੋਣ ਡਈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਟਕੋਰ ਦੇਣੀ ਆ ਆ ਬਾਬਾ ਕੱਲ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲੇ ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਬੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਬਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ 4 ਸੀ ਹੁਣ 5 ਹੋ ਗਏ ਓਏ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇ ਸਹੇਲ ਜ਼ਫਰ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਓਏ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਹੈ हाँ जी देखिए सारा कुछ ਅਨ ਕਰੀਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨੌਨ ਲੀਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ क्यों ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ हाँ पुराने भी छड़ के निकल देने ਇਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਾ ਜਲਸਾ ਦੱਸਣ ਦਿਓ ਤੇ ਮਰਦ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਵੋ ਓਏ ਯੂਕੇ ਚੈਂਡ ਤੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਲੰਡਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਜਾਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ बीमार हो ਤੂੰ ਨੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਪਹਿਲਵਾਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਪੈਣਾ ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਟਿਕਟੋਕਰ ਵੀ ਆਈ ਓ ਹੀਰਾ ਖਾਨ और टिकटॉकर सिर्फ मेरी कशिश खिंच के ले आई उन्होंने ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਹਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਇਹਨੂੰ और मैं कोई हीरा खान वाल वेखा भी ओनू को मेरे वाल वेखे भी ਆਹੋ ਅੱਖਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਦੁਖਦੀਆਂ ਅੱਛਾ ਹੀਰਾ ਖਾਨ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਖਾਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਲਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖ ਨਾਲ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਆਇਆ ਫਿਜ਼ਾਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਵਾਏ ਐਵੇਂ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਇਹ ਘੰਟਾ ਇਦਾਂ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਐ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਕੋ ਸ਼ੋਅ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਮੈਗ ਦਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਮੈਗ ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਗਾਉਂਦਾ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਦਾਂ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਾ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਲਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਿੰਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੜਦੇ ਕਹਿੰਦੇ हाथ ऊपर गाउन आया मोबाइल खोन आया चलो आओ बैठ के बोर तो करो बैठो नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें हमारे शो पे हमेशा की तरह होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें लेकर आई निर्मल सुनते हैं कोरोना वैक्सीन से खवातीन की मूछें उग सकती हैं ब्राजीली सदर का दावा आ कई दिन फीजा ਜਦੋਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਿਕਲ ਆਂਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੈਰ ਹੈ ਉੱਠ ਚੱਲ किलो दही लेके आ अब जैसे हमारी चाची जी लॉकडाउन में उसकी इतनी मूछें दाढ़ी निकल आती है कि उनका अपना बेटा एक दिन उनसे इजाजत मांगते हुए कहता है कि अब्बा जी इजाजत है मैं कह रही हूं चाचा नु चेक करो ये चाचा ही है या चाची दी मुच्छां निकल आईयां ने ਓਏ ਆ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਾਬਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੀ ਨੇ ਟਿੰਡ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ए मौला जट नु भी चेक करो मौला जट है कि भाभी गंडासा लैके फिरन डई
ਆ ਚਾਚੇ ਨੇ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ, ਆਪ ਨਿਕਲ गई। अब छोड़ दिया इश्क का स्कूल मैंने, मुझसे अब मोहब्बत की फीस अदा नहीं होती। लाहौर के आशिक ने महबूबा के खर्चे से तंग आकर मोहब्बत को खैर बात कह दिया। ਇਹ ਚਾਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੇਗਮ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਖਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਖਾਲਾ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੇਗਮ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਫੁੱਫੜ ਕਹਿੰਦੀ। ਆ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਲਿਆਕੂ ਬਾਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੇਸਣ ਵਾਲਾ ਨਾਨ ਮੰਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਰਸਤਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਯਕਮ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ख्वाजा सरा दा गैटअप करके फिरदा है। क्यों? कि चाची खर्चा ना मंगे। ਉਹ ਚਾਚੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਆਇਆ, 15,000 ਕਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਿਆ, ਉਹ 30,000 ਤੇ ਲੁਟਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। 43 वर्ष तक बरतानिया के गांव में रहने वाली अकेली खातून। ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲਾ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ, ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਨੀ ਫੀਜ਼ੋ ਠਹਿਰ ਜਾ। इतना अरसा जो औरत अकेली रह ले वो औरत होगी नहीं, वो हमारी चाची कितना पिछल पैरी होगी। साडी चाची पहले पिछल पैरी सी, हुन चाचे ने उहदे पैर कटा के अगे लवा दिते ने, हुन अग्गल पैरी हो गई है। बड़ी कपत्ती सी ना, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਮਸਾਏ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਮਸਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾਈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕੈਸੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 2 ਰੁਪਏ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ।